ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहां पानी मौजूद है। हालांकि वैज्ञानिकों ने अन्य कई ऐसे ग्रहों और उपग्रहों की खोज की है जिनमें पानी होने की संभावना है, लेकिन उनमें से किसी भी स्थान पर पानी पृथ्वी जैसा नहीं है। बता दें कि पृथ्वी पर तरल पानी सतह पर मौजूद है, जबकि अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर पानी या तो गैस के रूप में मौजूद है या फिर बर्फ के रूप में। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का जन्म आज से लगभग 100 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। दुनिया का सबसे साफ पानी अंटार्कटिका के पास वेडेल सागर में पाया जाता है। यह पानी इतना साफ है कि आप 230 फीट की गहराई तक देख सकते हैं। दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का प्राथमिक स्रोत समुद्र है। कुछ स्रोतों के मुताबिक अब तक लगभग 3 मिलियन डूबे हुए जहाज समुद्र तल पर हैं। लाल सागर में दुनिया का सबसे गर्म और सबसे खारा समुद्री जल मौजूद है। दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का प्राथमिक स्रोत समुद्र है। प्रशांत महासागर में 25,000 से अधिक द्वीप हैं। समुद्र में 20 मिलियन टन से अधिक सोना मौजूद है। पृथ्वी की जैव विविधता के 80% से अधिक हिस्सा समुद्र में ही रहता है। डेड सी से कोई पानी नहीं बहता है और यहां कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते। समुद्र के वैज्ञानिक अध्ययन को समुद्र विज्ञान ओशियनोग्राफी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका स्वाद नमकीन या खारा हो जाता है। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है। सागर में जीवित प्राणियों के सभी प्रमुख समूह जैसे कि जीवाणु, प्रजीव, शैवाल, कवक, पादप और जीव पाए जाते हैं। माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति सागर में ही हुई थी। साथ ही यहां पर ही जीवों के बड़े समूहों में से कीओं का विकास हुआ। सागरों में पर्यावास और पारितंत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला समाहित है। सागर विश्व भर के लोगों के लिए भोजन मुख्य रूप से मछली उपलब्ध कराता है, किंतु इसके साथ ही यह सीपों, सागरीय स्तनधारी जीवों और सागरीय शैवाल की भी पर्याप्त आपूर्ति करता है। इनमें से कुछ को मत्स्य जीवियों द्वारा पकड़ा जाता है तो कुछ की कृषि जल के भीतर की जाती है। सागर के अन्य मानव उपयोगों में व्यापार, यात्रा, खनिज दोहन, विद्युत उत्पादन और नौसैनिक युद्ध शामिल हैं। वहीं आनंद के लिए की गई गतिविधियों जैसे कि तैराकी, नौकायन और स्कूबा डाइविंग के लिए भी सागर एक आधार प्रदान करता है। इन गतिविधियों में से कई गतिविधियां सागरीय प्रदूषण का कारण बनती हैं। मानव संस्कृति में सागर महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग चलचित्र, शास्त्रीय संगीत, साहित्य, रंगमंच और कलाओं में बहुतायत से किया जाता है। हिंदू संस्कृति में सागर को एक देव के रूप में वर्णित किया गया है। विश्व के कई भागों में प्रचलित पौराणिक कथाओं में सागर को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। हिंदी भाषा में सागर के कई पर्यायवाची शब्द हैं, जिनमें जलधि, जलनिधि, नीरनिधि, उदधि, पयोधि, नदीश, तोयनिधि, कंपति, वारीश, अर्णव आदि प्रमुख हैं। यद्यपि समस्त संसार एक ही समुद्र से घिरा हुआ है, तथापि सुभीते के लिए उसके 5 बड़े भाग कर लिए गए हैं और इनमें से प्रत्येक भाग सागर या महासागर कहलाता है। पहला भाग, जो अमेरिका से यूरोप और अफ्रीका के मध्य तक विस्तृत है, अटलांटिक समुद्र, सागर या महासागर भी कहलाता है। दूसरा भाग, जो अमेरिका और एशिया के मध्य में है, पैसिफिक या प्रशांत समुद्र कहलाता है। तीसरा भाग, जो अफ्रीका से भारत और ऑस्ट्रेलिया तक है, इंडियन या भारतीय समुद्र हिंद महासागर कहलाता है। चौथा समुद्र, जो एशिया, यूरोप और अमेरिका, उत्तर तथा उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है, आर्कटिक या उत्तरी समुद्र कहलाता है। और पांचवा भाग, जो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर है, एंटार्कटिक या दक्षिणी समुद्र कहलाता है। परंतु आजकल लोग प्रायः उत्तरी समुद्र और दक्षिणी समुद्र, ये 2 ही समुद्र मानते हैं, क्योंकि शेष तीनों दक्षिणी समुद्र से बिल्कुल मिले हुए हैं। दक्षिण की ओर उनकी कोई सीमा नहीं है। समुद्र के जो छोटे छोटे टुकड़े स्थल में अंदर की ओर चले जाते हैं, वे खाड़ी कहलाते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी, समुद्र की कम से कम गहराई प्रायः 12,000 फुट और अधिक से अधिक गहराई प्रायः 30,000 फुट तक है। समुद्र में जो लहरें उठा करती हैं,
उनका स्थल की ऋतुओं आदि पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। भिन्न भिन्न अक्षांशों में समुद्र के ऊपरी जल का तापमान भी भिन्न होता है। कहीं तो वह ठंडा रहता है, कहीं कुछ गर्म और कहीं बहुत गर्म। ध्रुवों के आसपास उसका जल बहुत ठंडा और प्रायः बर्फ के रूप में जमा हुआ रहता है, परंतु प्रायः सभी स्थानों में गहराई की ओर जाने पर अधिकाधिक ठंडा पानी मिलता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने का समुद्र के जल पर विशेष प्रभाव पड़ता है और उसी के कारण ज्वार भाटा आता है। हिंदू पुराणों में समुद्र की उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार की कथाएं दी गई हैं और कहा गया है कि सब प्रकार के रत्न समुद्र से ही निकलते हैं, इसीलिए उसे रत्नाकर कहते हैं।